करते हैं हमारे आसपास की वस्तुओं पर। हमारे आसपास बहुत सारी वस्तुएं हैं, छोटी सी छोटी, बड़ी सी बड़ी, जिसका संरचना, आकार बिल्कुल अलग अलग होता है। लेकिन एक बात पता है, इन सब में एक समानता क्या है? समानता यह है कि ये सारी वस्तुएं एक ही चीज की बनी हुई है, जिसे हम पदार्थ कहते हैं। तो आइए हम अपने 9th क्लास के चैप्टर 1 में हमारे आसपास के पदार्थ में हम पदार्थ के बारे में ही जानते हैं कि पदार्थ क्या है, उनके गुण क्या क्या हैं। तो अब आप जब अपने आसपास की सभी चीज़ों को जब देख रहे हैं तो आप उन सभी चीज़ों में देख रहे हैं कि सब चीज का द्रव्यमान है और वो स्थान घेरता है। चाहे वो आप पेन ले लें, टेबल ले लें, हवा जो आप सांस लेते हैं वो, आपका पानी जो आप पीते हैं वो सबका सबका द्रव्यमान है और वो स्थान घेरता है। तो इसी चीज को हम पदार्थ कहते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने भी इस चीज की पुष्टि की थी कि दुनिया में जितना भी चीज बना है वो पंच तत्व, 5 चीजों से बना है। वायु, जल, अग्नि, आकाश और पृथ्वी, इन्हें ही पंच तत्व कहते हैं। बात के हमारे यूनान के भी वैज्ञानिकों ने इस बात को बताया था कि सभी वस्तुएं पदार्थ से बनी होती हैं। तो हम पदार्थ की परिभाषा लिख सकते हैं कि जिस वस्तु का द्रव्यमान होता है और स्थान घेरता है उसे पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम पहले भी बता चुके हैं, हवा, जल, पत्थर, टेबल, पेन, हम लोग खुद पदार्थ हैं। लेकिन अब बात यह है कि क्या चीज पदार्थ नहीं है। तो आइए हम कुछ 2 उदाहरण से इसको समझें। घृणा। अब आप बताइए, क्या घृणा का कोई द्रव्यमान है? हम बोल सकते हैं कि 2 kg घृणा, 5 kg प्रेम? नहीं ना। तो इसका मतलब, या फिर ये स्थान घेरता है? क्या ये एक बड़े रूम में रहता है या एक छोटे से जगह में रहता है? नहीं। तो ये घृणा और प्रेम, इस तरह के जो उदाहरण हैं, ये सब जो है ये पदार्थ नहीं है। आपने देखा कि हमारे आसपास जो भी वस्तुएं हैं वे पदार्थ से बनी हुई होती है। तो हम अब पदार्थ के गुण को जानते हैं। तो पदार्थ को मुख्यतः 2 गुण में बांटा जा सकता है, पदार्थ के भौतिक गुण और रासायनिक गुण। रासायनिक गुण के बारे में हम दूसरे अध्याय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पदार्थ के भौतिक गुण क्या क्या हैं। तो पहला है कि पदार्थ कणों से मिलकर बना है। हम अपने आसपास जितने भी पदार्थ देख रहे हैं वो सब छोटे छोटे कण से मिलकर बना है। एक बहुत अच्छा उदाहरण जो आप खुद देख सकते हैं, चौक। चौक को जब आप तोड़ते हैं तो देखते हैं छोटे छोटे कण हैं। तो इसी प्रकार सभी पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कण से मिलकर बना है। अब बात है कि ये पदार्थ के कण का आकार क्या है। तो आइए हम एक क्रियाकलाप से देखें। एक छोटा सा क्रियाकलाप जो आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। मैंने एक ग्लास में पानी ली और उसमें, तो इस ग्लास के पानी में हम नील की 2 बूंद डालते हैं। आप देखिए कि नील के जो कण धीरे धीरे हमारे इस पानी में फैल रहे हैं और आप ये देख भी रहे हैं कि ये कण कितने छोटे हैं। तो इस क्रियाकलाप से ये पता चलता है कि पदार्थ के कण जो है वो बहुत छोटे होते हैं। क्या आप नील के एक कण को सही से देख पा रहे हैं? नहीं। ये पदार्थ कण से मिलकर बने हुए हैं और ये पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। अब हम जानेंगे ये पदार्थ के कणों के क्या गुण हैं। तो एक हम क्रियाकलाप से इसे समझते हैं। हम एक ग्लास में पानी लिए और जहां तक पानी है मैं वहां पर निशान लगा दे रही हूं। मैं यहां पर एक निशान लगा दी। अब हम ये पूरा गहरा निशान है,
अब हम इसमें ये नमक को डालते हैं। मैं ये नमक को डाल रही हूँ। इसे मिला देते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये हमारा नमक कहाँ गया। और अगर हम नमक डालें तो ये चिन्ह में कोई परिवर्तन हुआ? हम क्या देख रहे हैं कि ये चिन्ह जो जहाँ हमने पहले लगाया था वहीं पानी है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये नमक गया कहाँ? तो इसका मतलब है कि इस पानी में रिक्त स्थान था जहाँ ये नमक के छोटे छोटे कण चले गए। तो इससे हमें पदार्थ का एक गुण प्रदर्शित हुआ कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। अब दूसरा गुण को देखने के लिए देखते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। आप देखते हैं, आप अगरबत्ती जलाते हैं और दूर तक उसकी सुगंध आती है। तो ये सुगंध कैसे आए? अगरबत्ती से जो गैस निकल रही है उसके कण आपके नाक तक पहुँचे और तब आपको उसकी सुगंध महसूस हुई। तो ये जान लीजिए कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील रहते हैं, वो गति में रहते हैं। जब तापमान बढ़ाते हैं ये गति तेज हो जाती है क्योंकि उन्हें ऊर्जा मिलती है। जब तापमान कम रहता है तो उनकी गति कम रहती है। यही कारण है कि ठंडे भोजन की सुगंध आपको नहीं पहुंचती और गर्म भोजन की सुगंध आपको पहुंच जाती है, क्योंकि गर्म भोजन के कण तेजी से गति करके आपके नाक तक पहुंचते हैं। अब एक तीसरा है, जब आप पानी में खेलते हैं तो या तैरते हैं तो आप अपने हाथों से पानी को काटते हैं। तो क्या पानी को काटने से पानी कट जाता है? नहीं। आप देखते हैं कि आप पानी को काटे और वापस फिर पानी जुड़ गया। ये पदार्थ के कण के इस गुण को प्रदर्शित कर रहा है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं। ये आकर्षण बल, ये बात और है कि अलग अलग पदार्थ में ये बल किसी में कम, किसी में बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन पदार्थ के सभी कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और यही कारण है कि सभी कण मिलकर वो पदार्थ की आकृति संरचना बनाते हैं। तो बच्चों, इस पूरे वीडियो में हमने क्या देखा? पदार्थ क्या है, पदार्थ की भौतिक गुण क्या हैं और पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण क्या हैं। इसके साथ ही साथ आप अपने आसपास के पदार्थ से संबंधित बहुत क्रियाओं से अवगत हो गए होंगे कि जैसे कि अगरबत्ती की सुगंध क्यों सुनाई देती है, हम पानी को काटते हैं तो वो कट क्यों नहीं जाता है, हम पानी में नमक मिलाए तो उसका जो वॉल्यूम है वो उसका आयतन बढ़ क्यों नहीं गया। तो अब हम इसके अगले वीडियो में इस पदार्थ के कणों के बारे में और अधिक जानकारी लेंगे। धन्यवाद।